अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकलेंस जमल और आज बात करेंगे करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज के बारे में। लास्ट टाइम हमने जनवरी 2020 के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फरवरी 2020 एमसीक्यूज। उनको डिटेल में देखेंगे कि कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं और इसके अलावा ये फिल्टर्ड होंगे, सो ऑफ कोर्स यू वोंट हैव टू गो थ्रू ऑल द रॉ मटेरियल के जो कि आपके काम का नहीं है, ये मैंने रिफाइन किए हुए हैं। सो इफ़ यू फाइंड दैट हेल्पफुल, मेक श्योर दैट यू drop a like and comment in the form of support, you can say. एंड आज की वीडियो में हम काफ़ी सारे MCQs डिस्कस करेंगे जो कि फरवरी 2020 के इंपॉर्टेंट होंगे और ये आपको FPSC के काफ़ी सारे एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। सो आई होप कि यू विल लर्न अ लॉट इन दिस वीडियो। लेट अस गेट इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट लर्निंग। जी, वी हैव फरवरी 2020 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। हम स्टार्ट कर रहे हैं जी पाकिस्तान करंट अफेयर्स एमसीक्यूज से। तो आपको पता है कि 2020 में जनाब कोविड-19 जो है अपने उरूज पे था। 2020 के मार्च में कोविड को पेंडेमिक भी डिक्लेयर कर दिया गया था और 2019 में बेसिकली ये स्टार्ट हो गया था। तो आप जब 2020 की प्लेलिस्ट देख रहे होंगे तो इसके अंदर अक्सर जगह पे आपको कोविड-19 के रिलेटेड भी एमसीक्यूज आएंगे। काफ़ी सारे मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं, उनका मतलब नहीं बनता। लाइक कौन से कंट्री ने पहली वैक्सीन बनाई, कौन सी दूसरी ने, कौन से ने तीसरी बनाई है, क्योंकि ये इट इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट नाउ, बट स्टिल देयर कैन बी सम एमसीक्यूज रिलेटेड टू कोविड एज वेल, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. For example, we are starting from coronavirus COVID-19 came to Pakistan from which neighboring country. तो ये बड़ा मशहूर एमसीक्यू है पिछले 2-3 साल से। सबसे पहला कोविड का केस जो है ईरान से आया था जी पाकिस्तान में। Then we have government of Pakistan seeks help from which UN organization to combat locust problem. तो आपको पता है कि 2020 में ही लोकस्ट अटैक्स भी हो रहे थे और पाकिस्तान was struggling to preserve its crops, और क्योंकि लोकस्ट जो है ये दे कम इन स्वार्म्स और उनका कोई तोड़ नज़र नहीं आ रहा था। सो व्हाट यू कैन डू इज़ के जो लोग ऑलरेडी इससे कॉम्बैट कर चुके हैं या तो उनसे टेक्नोलॉजी ले लें या फिर उनसे कहें कि हमारी आके असिस्टेंस कर दें या फिर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जाके हेल्प ली जाए। तो पाकिस्तान ने भी अपनी फसलों को बचाने के लिए फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट की थी कि जनाब हमारी मदद करें लोकस्ट अटैक के अगेंस्ट. What is the name of book completed in the period of 44 years on the species of flowers found in Pakistan? तो एक तो ये है कि ये बुक किससे रिलेटेड है जी, ये स्पीशीज ऑफ फ्लावर्स फाउंड इन पाकिस्तान, जितनी भी स्पीशीज हैं फ्लावर्स की उनके ऊपर कंपाइल की गई बुक है। और दूसरा ये है कि इसको कंपाइल करते हुए 44 साल लगे और इस बुक का नाम है जी द फ्लोरा ऑफ पाकिस्तान। आसान सा नाम है। Pakistan conducted a successful flight test of air-launched cruise missile RAD-2 on 18th February 2020 with a range of dash kilometers. तो एक तो इसमें बात याद रखने वाली ये है कि ये एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है जी। इसका नाम राद 2 या राद 2 जो भी आप इसको पढ़ना चाहें। एंड इट्स डेट ऑफ अनाउंसमेंट या यू कैन से सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट है इसकी, वो 18 फरवरी 2020 को हुई थी। उसकी रेंज कितनी है जी, 600 किलोमीटर्स। ठीक है जी, बेसिक एमसीक्यू आपका उसकी रेंज के बारे में है, बट वो पिछली चीज़ें भी शायद पूछ सकता है। डेट वगैरह चाहे ना भी पूछे, बट उसकी टाइप के बारे में आ सकता है कि एयर लॉन्च्ड है या सी लॉन्च्ड है, कौन सा ये मिसाइल है। Which of the following products online advertisement has been banned by government? तो 2020 में जनाब गवर्नमेंट ने टोबैको प्रोडक्ट्स की जो है वो एडवर्टीजमेंट बैन कर दी थी ऑनलाइन। पाकिस्तान टू सेलिब्रेट सरप्राइज डे ऑन डैश। तो आपको पता है कि पाकिस्तान ने सरप्राइज दिया था या फिर पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया था जो पेलोड गिरा के चले गए थे अभिनंदन साहब। तो उसके हवाले से पाकिस्तान ने जो डे मनाया था उसको हम कहते हैं जी 27 फरवरी को हम सरप्राइज डे मनाते हैं। और उसके अभिनंदन की तैयार कौन सा था जी, MiG-21 था एंड दैट वाज रशियन मेड फाइटर जेट, और वो काफ़ी पुराना था। ये आपको चीज़ें पता ही होंगी। फिर पाकिस्तान टू सेलिब्रेट डैश डे ऑन 27 फरवरी एज अ ट्रिब्यूट टू द रिटेलिएटरी अटैक बाय द पाकिस्तान एयरफोर्स आफ्टर इंडियाज बॉस्ट बालाकोट एयर स्ट्राइक। तो अगेन सेम सरप्राइज डे मनाया था। हु सिंग्स इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा। तो 2020 में जनाब इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा फ़ाखिर महमूद ने गाया था। फ़ाखिर इज़ वन ऑफ परहैप्स जो इस वक्त जनरेशन चल रही, इससे पिछली पीढ़ी के सिंगर्स में से, नौजवान सिंगर्स में से एक प्रोमिनेंट नाम है। उसके अलावा हारून थे और भी कुछ शहजाद रॉय वगैरह वगैरह। तो उनमें से एक सिंगर हैं जी फ़ाखिर महमूद, जिनका एक गाना अभी मुझे याद आ रहा है, दिलरुबा के नाम से भी है और एक दो और भी हैं।
मेरे काफ़ी फेवरेट सिंगर्स में से ये एक था। सो इन्होंने गाना गाया था जी, इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा, जिस पे काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग भी हुई थी कि जनाब इंडिया वाले जो हैं वो कश्मीर ले गए हैं, आप यहाँ पे गाने बनाते रह जाते हैं एंड ऑल दैट। खैर दैट इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो कि हम उस पर डिबेट करें। हम आगे बढ़ते हैं जी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स MCQs पे। Darren Sammy, a famous cricket player, was born in Dash. So he was born in Saint Lucia, or actually he is a player from West Indies team. What is the hottest recorded temperature in Antarctica? तो ये भी MCQ एक दो टेस्ट में आ चुका है जी। 18.3 डिग्री सेल्सियस is the hottest recorded temperature in Antarctica. एंटार्क्टिका जो है साउथ पोल पे जो कॉन्टिनेंट है उसको हम कहते हैं जी। यूके ऑफिशियली लीव्स यूरोपियन यूनियन आफ्टर डैश ईयर्स। तो जनाब यूके ने 47 साल बाद यूरोपियन यूनियन को लीव कर दिया था ऑफिशियली इन द फॉर्म ऑफ ब्रेक्सिट, becoming the world's first climate neutral continent by 2050. The European Commission presented the dash. तो ग्रीन यूरोपियन डील जो है उन्होंने प्रेजेंट की थी, जो कि जिसके मुताबिक दे विल बी कार्बन न्यूट्रल या यू कैन से क्लाइमेट न्यूट्रल बाय द ईयर 2050। 2050 तक वो अपनी सारी की सारी इकोनॉमीज को इस तरह से मॉडिफाई कर लेंगे कि दे विल हैव नो इफेक्ट ऑन क्लाइमेट। जितना वो एमिट कर रहे होंगे उतने वो क्लाइमेट फ्रेंडली पॉलिसीज या क्लाइमेट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स लगा के उस चीज़ को न्यूट्रलाइज कर चुके होंगे। तो उस डील का या फिर उस इनिशिएटिव का नाम क्या है जी? ग्रीन यूरोपियन डील। व्हाट इज़ द नेम ऑफ टर्कीज फर्स्ट लेडी? तो तुर्की की फर्स्ट लेडी का नाम है जी एमीन अर्दोगान, जो कि तैयब अर्दोगान साहब की बेगम है। बशार अल असद इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? आप सबको पता ही है जी, बशार अल असद इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ सीरिया। नेक्स्ट वी हैव होशिनशान कोरोना वायरस हॉस्पिटल बिल्ट इन चाइना इन हाउ मैनी डेज? तो ये आपको पता है कि 2020 में इस चीज़ की बड़ी मशहूरी की गई थी कि 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एक पूरा स्पेशलाइज्ड कोरोना वायरस को टैकल करने वाला हॉस्पिटल जो है वो खड़ा कर दिया था फ्रॉम नथिंग। ठीक है, वो एक फुटबॉल फील्ड थी आई थिंक, या फिर इट वाज समथिंग लाइक एन एक्सपो सेंटर, उसको कन्वर्ट कर दिया था प्रॉपर एक बड़े सारे हॉस्पिटल में। सो चाइना जो है वो बिल्डिंग में तो माहिर है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। NASA's Christina Koch has returned to Earth safely on 26 February 6, 2020 after shattering the spaceflight record for female astronauts with a stay of almost dash months aboard the International Space Station. तो उन्होंने फीमेल एस्ट्रोनॉट्स का जो प्रीवियस रिकॉर्ड था उसको शैटर कर दिया। 11 महीने जनाब स्पेस स्टेशन पे रहने से उन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ा था। ठीक है जी, और इनका नाम क्या है जी? क्रिस्टीना कोच। और कौन सी एजेंसी की एस्ट्रोनॉट है जी? वो नासा की, जो कि अमेरिका की है। According to World Health Organization, the cases of which disease can rise to 81% by 2040. तो WHO ने वार्न किया है कि 2040 तक 81% राइज हो सकता है जी कैंसर के केसेस में। वेरी क्रिटिकल थिंग। विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पुर्तो रिको? पुर्तो रिको का कौन सा कैपिटल है जी? सैन हुआन। सैन हुआन या सान हुआन, जो भी आप इसको कहना चाहें। सैन जुआन भी आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिकन वगैरह या स्पेनिश में पढ़ते हैं वो जे को एक्चुअली हुआन पढ़ते हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा हुआन, तो दिस इज़ द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। ठीक है जी। पुर्तो रिको एक कंट्री है एक्चुअली इन द कैरिबियन आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। The world's smallest gold coin, which features Albert Einstein, is recently released by which country? तो दुनिया का सबसे छोटा गोल्ड कॉइन जिसके ऊपर एल्बर्ट आइंस्टाइन की तस्वीर बनी हुई है वो किस कंट्री ने लॉन्च किया था 2020 में जनाब? स्विट्जरलैंड ने। Which country is the second largest contributor to UN after USA? तो यूएनओ की जो ऑब्वियसली यूएन ने खुद तो नहीं काम करना या वो खुद पैसे तो नहीं बना रहे, तो उनकी फंडिंग होती है बाय डिफरेंट कंट्रीज। तो यूएनओ की सबसे ज़्यादा फंडिंग जो है यूएसए से जाती है एंड एट सेकंड नंबर देयर इज चाइना। ठीक है जी। हमास इज पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप लेड बाय डैश। तो इस्माइल हानिये या हानिया, जो भी आप इसका नाम पढ़ें, और अभी भी ये जिंदा है, अभी हमास कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, आपको पता ही है। विच सी कंसिडर्ड एज ह्यूज सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज? तो रेड सी को जनाब कंसिडर किया जाता है कि ये एक बहुत बड़ा सोर्स है ग्रीन हाउस गैसेज का।
सार्स कोरोना वायरस सार्स कोव वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन डैश। तो सार्स कोव जो है या सार्स कोरोना वायरस दैट वाज एक्चुअली द अर्लियर फॉर्म, और बेसिकली ये भी एक पेंडेमिक टाइप की थी। आई थिंक 2030 में ये डिस्कवर की गई थी और फिर 2019 में कोविड आया था। विच टू कंट्रीज हैव पीस डील विद इसराइल। तो इनमें से कौन से दो कंट्रीज हैं जिनकी पीस डील है इसराइल के साथ? द ऑप्शंस आर इजिप्ट एंड जॉर्डन। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव ब्रेक्सिट डे सेलिब्रेटेड ऑन डैश। तो ब्रेक्सिट डे जनाब 31 जनवरी 2020 को मनाया गया था। एंड लास्ट MCQ वी हैव विच कंट्री ऑफिशियली लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन ऑन 31 जनवरी 2020। तो 31 जनवरी 2020 को जनाब यूके ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? 47 ईयर्स ऑफ बीइंग इन द EU। So ये थे MCQs regarding February 2020 from Pakmcqs. I hope that these were helpful for you and these will help you in your exams as well. जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो आपको इस तरह की कुछ ना कुछ मेरी बातें, मेरी आवाज़ जो है वो जहन में गूंज रही होगी एंड देन यू विल थैंक मी कि सर आपके बताए हुए करंट अफेयर्स जो हैं वो आगे थे। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी अच्छी चीज़ें पढ़ के अच्छे लोगों से पढ़ के तो अच्छी चीज़ें सीख सके एंड मे दे ऑल्सो परफॉर्म वेल विथ यू। दोस्तों के साथ ही सक्सेस का भी मज़ा आता है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।